अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आयशा फरीन, कंटेस्टेंट कॉर्पोरेटर तेलंगाना कांग्रेस। मैडम जीएचएमसी इलेक्शन आ रहा है, क्या उसके लिए लड़ने के लिए रेडी है? मैं और हमारे फिरोज खान की टीम रेडी है। अगर कल भी लगे तो हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। जब आप इलेक्शन में आ जाते हैं आपकी पार्टी की तरफ से, रेडिल डिवीजन से आप जीत जाते हैं, तो आप क्या अंदाज लाना चाहते हैं आपके एरिया में? मैं रेडिल्स डिवीजन में मैं कंटेस्ट फर्स्ट टाइम करी, उसके बाद हारी, और मैं 4 साल से आवाम के बीच में हूँ। मैं आवाम के बीच में रह के काम कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मेरे कुछ चेंजिंग्स आने के कुछ मेरे मैनिफेस्टोस है, बूथ वाइज डिवीजन बूथ वाइज है। डेफिनेटली हम ऑलरेडी प्रिपेयर है, हम हमारे मैनिफेस्टो में बताएंगे। मैनिफेस्टो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कैसा है, बूथ वाइज हमारा एक सेपरेट मैनिफेस्टो है। वो मैनिफेस्टो के हिसाब से हम काम करेंगे। जैसा कि आप कहीं देखेंगे, आप लो लाइंग एरियाज में माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, तो जब हैवी बारिश होती है तो हमारे जीएचएमसी का एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास सीमेंट रोड्स डाल दिए, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बने हुए नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे रेडिल्स में, रेडिल डिवीजन की बात कर रहा हूँ, अगर मेरी बात ये लोकल लीडर्स, एमएलए या कॉरपोरेटर सुन रहे हैं तो गौर से सुनिए। ये लोकल जहां माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, मस्जिदों के पार्किंगों में गंदा पानी घुस जाता है, और उसके साथ साथ पूरे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में कीचड़ रहता है, जिसकी वजह से फजर की नमाज और ईशा की नमाज में लोगों को जाने के लिए प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे एरिया हम आइडेंटिफाई करे हुए, वो एरियो में हम जाके बराबर वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाएंगे। पूरा सीईओ और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलकर पूरा रीडिजाइन करेंगे। अब यहाँ पे आएंगी फंड की बात, तो फंड की बात सेकेंडरी है। काम कैसा कराना है हमको आता, हम बराबर काम कराएंगे, ये हमारा वादा है। जब हम नुमाइंदे बन के आएंगे, चुन के आएंगे, काम कैसा कराना हमको मालूम है। हमको प्यार से भी काम कराना आता, गल्ला पकड़ के भी काम कराना आता। इंशाल्लाह ताला आवाम की हर चीज में हम बराबर उतरेंगे। आवाम बस सिर्फ एक बार हमको मौका देना चाहिए। जो आ रहा है, त्योहार आ रहा है, आवाम को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, हैदराबाद गंगा जमुनाई तहजीब के लिए माना जाता है। हैदराबाद की तहजीब, हैदराबाद गंगा जमुनाई तहजीब के लिए माना जाता है। तो दीपावली, दशहरा एक ऐसा फेस्टिवल है, जिस तरह हम रमजान की ईद, बकरी की ईद, जिस तरह सब मजहब के लोग मिलके मनाते हैं, उसी तरह हम भी गंगा जमुनाई तहजीब में दशहरा, दीपावली मिलके मनाते हैं। और मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला से कि जिस तरह दीपावली का दिया रोशनी देता है, आने वाले जीएचएमसी इलेक्शन में भी एक नई रोशनी जीएचएमसी इलेक्शन में उठ के आएगी, और वो रोशनी हैदराबाद को गंदे पानी से, 24 घंटे जो गंदा पानी बहता है उससे आज़ाद कराएगी, कचरे के ढेरों से आज़ाद कराएगी। ये हमारी उम्मीद है। ये रेडिल डिवीजन में आवाम का ख्वाब है कि रेडिल डिवीजन में आपकी पार्टी जीत जाती है, तो वो आवाम के ख्वाबों को आप पूरा करेंगे? इंशाल्लाह जरूर पूरा करेंगे। लेकिन देखिए, पार्टी को मैं एक साइड छोड़ देंगे हम, तो रेडिल्स डिवीजन, मैं रेडिल डिवीजन में रहा हूँ, रेडिल्स में रहा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ। मैं बसार घाट के गलियों में खेला हूँ, एसी घाट के गलियों में मैं पढ़ा हूँ, एसी घाट के लोगों के साथ बैठा हूँ, आईटीआई के उतारों पे मैं साइकिल चलाना सीखा हूँ। तो रेडिल्स मेरा घर है, रेडिल्स मेरा ये है। मैं एक एजुकेटेड आदमी हूँ। मेरा ख्वाब, मेरे वालिद एजुकेटेड है, मेरे वालदा ग्रेजुएट है वो ज़माने के, मेरे वालिद पोस्ट ग्रेजुएट है वो ज़माने के, मेरे भाई बहन सब पोस्ट ग्रेजुएट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ख्वाब है। मेरे घर से, ये जो रूम से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स बन के निकले। हम तालीम देते थे, फ्री एजुकेशन देते थे। उसी हाल में मेरा एक ख्वाब है, मेरे रेडिल्स से मैं मेरी जिंदगी में कुछ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर देना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि लकड़ी का पुल पे मेरी ओन प्रॉपर्टी है। इंशाल्लाह मैं बहुत अनकरीब टोटल आईएएस आईपीएस एकेडमी ओपन करने वाला हूँ। इंशाल्लाह 8th क्लास से मैं बच्ची को ले लूँगा। इंशाल्लाह ताला उनकी फीस, रहने खाने का उनके घर वाले इंतजाम कर लेना। बच्चे की फीस, उसका ट्यूशन, उसके स्पेशल क्लासेस की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेंगी। ये सियासी प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन खिदमत, मेरे कौम की खिदमत, मेरे लोगों की खिदमत के लिए मैं ये काम करूँगा कि आला तालीम के लिए बच्चों को ट्रेन करूँगा। इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे बाजार घाट, रेड हिल्स, एसी घाट या चिंतल बस्ती या आईटीआई से मैं
कुछ ना कुछ IAS IPS ऑफिसर दूंगा इंशाल्लाह। सब जो अवाम में शऊरपना चल रहा है कि फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, केसेस बढ़ रहे, क्या इसके ऊपर कुछ तहकीक करेंगे साहब? देखिए, लॉकडाउन एहतियात तो अपनी जगह है, सबको एहतियात अपनी जगह करना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। घर में अगर सीनियर सिटीजन्स है तो उनसे थोड़ा डिस्टेंसिंग ही रखना चाहिए जो बाहर जा रहे हैं। और जहां तक लॉकडाउन का ये है, देखिए पहले तो अनप्लान लॉकडाउन से हमारी आवाम बहुत परेशान है, बहुत परेशान हो चुकी है। और उस लॉकडाउन में मैं मेरी बीवी आयशा फरीन की तारीफ करूंगा, जो निडर पने से निकल के अब इनके वालदा और मेरे वालदा से नहीं मिले, इन्हों 1 महीना 30 दिन बिल्कुल भी किसी से नहीं मिलके आवाम के बीच में रह के फिरोज खान की टीम में रहते हुए सैनिटाइजेशन करे, राशन डिस्ट्रीब्यूशन करे, इन्हों जो है ना वेजिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करे। कई लोगों को दवाओं की वो जरूरत थी तो इन्हों जाके दवाओं का करे। और मैं चाहूंगा कि रेड हिल्स में ऐसे उभरते हुए लीडरों को हमारी रेड हिल्स की आवाम चुनना चाहिए। मैं एक बात बताता हूँ, रेड हिल्स डिवीजन ना के बाजार गार्ड, ना के AC गार्ड, ये आला तालीमी याफ्ता लोगों के लिए, जजों के लिए, डॉक्टरों के लिए माना जाता था। लेकिन आज अफसोस की बात है, ये नुमाइंदे अपने पीछे रौडी शीटरों को फिराकर डरा रहे हैं, गंदी गाली दे रहे हैं। और मैं देखा हूं कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरी वाइफ के साथ और चंद हमारे कांग्रेस के लीडरों के साथ, जिसकी मैं मजम्मत करता हूं। हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था कि औरत की इज्जत करना चाहिए हमारे। और मैं देखता हूं कि AC गार्ड में रिसाले अबुश ऐसा कबीला था जहां पे निजाम सरकार हैदराबाद की हिफाजत के लिए रिसाले अबुश से अरब मुमालिक के लोगों को सिक्योरिटी के तौर पे बुलाए थे। और बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं मैं ये बात कि रिसाले अबुश की जमीन पे एक औरत की बेइज्जती होती है और रिसाले अबुश के लोग, AC गार्ड के लोग उसको जो है ना मजम्मत नहीं करते। बड़े अफसोस की बात है, ये हैदराबादी तारीख है। मैं हैदराबाद का हूँ, हमारे अंदर भी खून है रजाकारों का, हम भी हैदराबाद के लिए, आज़ादी के लिए लड़े सोए। तो हमारे को तकलीफ होती है, हम हैदराबाद के, हम कोई औसा से आए हुए नहीं है, हम हैदराबादी है। हमारा खून काटो, हमारा खून जमीन पे गिर गया, अगर झाड़ उठ गया ता क़यामत तक तो हमारे आपकी चप्पल रहेंगी, हमारा सर रहेगा, हमारा खून भी गर्म है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी पाक ज़मीन है जो ज़मीन पे अरब मुमालिक के लोग रहते हैं, वहाँ पे एक औरत को बदसलूकी की गई, गाली दी गई। वो आदमी को मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे दिल में तेरे लिए कुछ नहीं है, कम से कम वो पाक ज़मीन को बदनाम मत कर। रिसाले अबूश अरब लोगों का पैर पड़ा सो है वहाँ पे, समझे आप। अरब क्या होता, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अरब को कुछ गाली नहीं देने का। वैसी ज़मीन पे औरत की साथ गाली गलौज नहीं करते बेटे। हमारा भी रजाकारों का खून है, ज़मीन पे गिरा झाड़ में उठता, ये बात याद रख ले। सुनिए, खैर ये बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारे दिल में कुछ भी नहीं है, तू भी कुछ मत रख, लेकिन वो पाक ज़मीन को बदनाम मत कर। और रही बात मेरी, जो आप बता रहे थे कि हम यहाँ पे ही पले बड़े, हम भी जो है ना यहाँ के, ये इंशाल्लाह ताला एक बेहतर रेड हिल्स देंगे हम, बहुत अच्छा रेड हिल्स दूंगा। एक बार मौका दीजिए, मेरे बारे में मालूम करिए, मेरे बीवी की मेहनत के बारे में आप मालूम करिए। मेरे को किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरा एक एम है, मैं एक रास्ते पे चलता हूँ तो बराबर उसको हासिल करता हूँ। बस रेड हिल्स की आवाम से मेरी ये गुजारिश है, एक बार जो है ना आने वाले GHMC इलेक्शन में उजाले की तरफ बढ़िए और बदलाव की तरफ बढ़िए। हम बराबर आपकी हर उम्मीद में खरे उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। जय हिंद, जय कांग्रेस।